ओम नमः शिवाय। श्री सूत जी नैमिषारण्य में बैठे हुए थे। वहाँ हजारों ऋषि मुनि और ब्राह्मण उनके पास आए और हाथ जोड़कर बोले, हे सूत जी, आपने सभी पुराण सुने हैं, हमें बताइए इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, भगवान शिव का महत्व क्या है और मनुष्य को सच्चे धर्म की राह कैसे मिलेगी। तब सूत जी मुस्कुराए और बोले, हे मुनियों, ध्यान से सुनो। जब ना कोई पृथ्वी थी, ना आकाश था, न जल, न अग्नि, न वायु, जब ना दिन था, न रात थी, न सूर्य था, न चंद्रमा, तब केवल एक ही तत्व था, वह था परम शिव। वे निराकार थे, अनंत थे, प्रकाश से भी परे प्रकाश थे। उन्हीं की शक्ति के आगे सब कुछ प्रकट हुआ। पंच तत्व की उत्पत्ति सूत जी आगे बताते हैं। सबसे पहले शिव की इच्छा से प्रकट हुआ आकाश, फिर उससे वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। इन्हीं पांच तत्वों से यह समस्त ब्रह्मांड बना। शिव ही परम कारण। लेकिन ऋषि पूछते हैं, हे सूत जी, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तो तीन देवता है, पर उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है। तब सूत जी उत्तर देते हैं, नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं शिव महापुराण की दिव्य यात्रा। कहते हैं शिव पुराण केवल ग्रंथ नहीं है, बल्कि वह स्वयं भगवान शिव का हृदय है। इसके श्रावण मात्र से पाप नष्ट होते हैं और आत्मा को मोक्ष का मार्ग मिलता है। दोस्तों, आइए हम सिर झुकाकर स्मरण करें, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, क्यों हुआ शिव पुराण का प्रकट। कहते हैं बहुत समय पहले जब इस धरती पर धर्म कमजोर होने लगा था, लोग मोह माया में उलझ गए थे, तब महर्षि देव व्यास जी ने सभी पुराणों की रचना की। उन्होंने 18 महापुराण लिखे और उनमें से सबसे पवित्र और गुण है शिव महापुराण में। लेकिन ये ग्रंथ इतना विशाल था कि देवताओं और ऋषियों ने व्यास जी से प्रार्थना की, हे गुरुदेव, इस शिव महापुराण को सरल रूप में दीजिए ताकि साधारण मनुष्य भी भगवान शिव की महिमा को समझ सके। तब व्यास जी ने इसे 7 संहिताओं में विभाजित किया और पहली संहिता कहलाती है विघ्नेश्वर संहिता, और इसी संहिता का पहला अध्याय है जहां से हमारी कथा शुरू हो रही है। शिव महापुराण की अध्याय 1, सृष्टि का आरंभ। श्री सूत जी नैमिषारण्य में बैठे हुए थे। वहाँ हजारों ऋषि मुनि और ब्राह्मण उनके पास आए और हाथ जोड़कर बोले, हे सूत जी, आपने सभी पुराण सुने हैं, हमें बताइए इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, भगवान शिव का महत्व क्या है और मनुष्य को सच्चे धर्म की राह कैसे मिलेगी। तब सूत जी मुस्कुराए और बोले, हे मुनियों, ध्यान से सुनो। जब ना कोई पृथ्वी थी, न आकाश, न जल, न अग्नि, न वायु, न दिन था, न रात थी, जब न सूर्य था, न चंद्रमा, तब केवल एक ही तत्व था, वह था परम शिव। वे निराकार थे, अनंत थे, प्रकाश से भी प्रकाश थे। उन्हीं की शक्ति के आगे सब कुछ प्रकट हुआ। पंच तत्व की उत्पत्ति हुई। सूत जी आगे बताते हैं, सबसे पहले शिव की इच्छा से प्रकट हुआ आकाश, फिर उससे वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। इन्हीं 5 तत्वों से यह समस्त ब्रह्मांड बना। शिव ही परम कारण। लेकिन ऋषि पूछते हैं, हे सूत जी, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तो 3 देवता है, पर उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है। तब सूत जी उत्तर देते हैं, हे मुनियों, वास्तव में ये तीनों देवता अलग अलग नहीं है, ये सब एक ही परम तत्व महादेव की 3 शक्तियां हैं। सृष्टि के लिए शिव ने ब्रह्म रूप धारण किया, पालन के लिए शिव ने विष्णु रूप लिया, संहार के लिए वे स्वयं रुद्र बन गए। इसीलिए मूल कारण केवल शिव ही है। शिवलिंग का रहस्य सूत जी एक अद्भुत रहस्य बताते हैं। जब ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता का विवाद हुआ, तब आकाश में एक अनंत प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। वह कोई साधारण ज्योति नहीं थी, वह था शिवलिंग। ब्रह्मा उस ज्योति का अंत ऊपर की ओर खोजने गया, विष्णु नीचे की ओर गया खोजने, लेकिन कोई भी उसे पा ना सका। तब स्वयं शिव प्रकट हुए और बोले, यह अनंत स्तंभ मैं स्वयं हूँ, मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ। तभी से शिवलिंग की पूजा का आरंभ हुआ। शिव महापुराण की महत्व और संदेश। श्री सूत जी कहते हैं, जो मनुष्य इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शिव पुराण का प्रत्येक अध्याय स्वयं भगवान शिव का स्वरूप है। इसे सुनना और सुनाना ही
जीवन का परम पुण्य है। दोस्तों, शिव महापुराण की इस पहली कथा से हमें यह सीख मिलती है, इस संसार की हर वस्तुएं नश्वर है, लेकिन जो शाश्वत है, जो अनंत है, वह है शिव तत्व। शिव ही आरंभ है, शिव ही अंत है और शिव ही सबके भीतर का सत्य है। सुबह उठकर एक बार शिव जी का यह मंत्र जपे, ओम नमः शिवाय। इसके जप करने मात्र से आपके पूरे दिन कल्याण और मंगलमय होता है। दोस्तों, अगले एपिसोड अध्याय 2 में हम सुनेंगे कैसे ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने शिव की स्तुति की और कैसे शिव ने उन्हें वरदान दिए। तो दोस्तों, मिलते हैं शिव महापुराण के अगले अध्याय 2 में कल सुबह 6 बजे। ओम नमः शिवाय।